करवा चौथ व्रत क्या है और क्यों मनाते हैं, जानिए पूरी जानकारी। कौन सी मां है जो अपने बच्चों को भूखा रहने पर खुश होती है? शायद कोई भी नहीं, सिर्फ सौतेली मां हो सकती है जो बच्चे को मारना चाहती है। धर्म के नाम पर महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार और शोषण की पराकाष्ठा का नाम करवा चौथ का व्रत है। करवा क्या है? करवा मिट्टी का बर्तन, जो कि कुंवारी नाजुक कमजोर लड़की का प्रतीक है, जिसकी सबसे पहले शुद्धिकरण, रसास्वादन धर्म के नाम पर ब्राह्मण करते आए हैं। चौथ क्या है? चौथ विवाह के तुरंत बाद लड़की का शुद्धिकरण के नाम 3 रात्रि ब्राह्मणों के घर, पंडे पुजारियों के घर रहना पड़ता था। पंडे पुजारी अपनी हवस मिटाते हैं। नई साड़ी और सिंगार क्या है? नई नई साड़ी सिंगार दुल्हन जैसे सजना संवरना दुल्हन का ही प्रतीक है। पंडे पुजारी ब्राह्मण विवाह मंडप से ही दुल्हन को उठा ले जाते हैं और कई कई ब्राह्मणों द्वारा उस नाजुक लड़की के साथ बलात्कार करते थे। व्रत क्यों? लड़की को खाने ही नहीं दिया जाता था, या आप यूं समझ सकते हैं कि जिस मासूम के साथ इतना बड़ा अत्याचार होगा उसे भूख लगेगी। लड़की भूख प्यास से तड़पती थी और पंडे पुजारी अपनी हवस मिटाते रहते थे। 4 दिन बाद ससुराल से वापसी क्यों? लड़की 4 दिन ससुराल नहीं ब्राह्मणों के घर रहती थी, जहां उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था, और 4 दिन शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मण शोषण करते थे। पति और चांद को एक साथ क्यों देखते हैं? 4 दिन और रात लड़की के साथ बलात्कार किया जाता था, तब उसे अपना भाई और पति याद आता था। इसलिए लड़की छत पर जाकर अपनी कमजोर धुंधली पत्थराई आंखों से चांद की रोशनी में अपने पति और चांद को भाई के रूप में याद करती हैं कि मुझे बचाने आ जाओ। फेरा क्या है? 4 दिन बाद लड़की के पिता भाई लोगे लड़की को ब्राह्मणों से मुक्त कराकर अपने घर लाते थे, जिसे फेरा कहते हैं, और उसके बाद ही ससुराल पक्ष के लोग लड़की को अपने घर ले जाते थे। इस प्रकार से करवा चौथ महिलाओं के शोषण का और भारत के लोगों की मानसिक गुलामी का प्रतीक है। शायद आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कठोर संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख हैं, जिन्होंने 18वीं सदी में महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले थे, और बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, और भारतीय संविधान में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को पैरों की जूती और मौज मस्ती का वस्तु मानते हैं, जीवित इंसान ही नहीं माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वी सच्चाई है अंधविश्वास। पाखंड से पीड़ित लोगों की भावना आहत होने की संभावना है, जिनकी भावना ही गलत है। जो लोग शोषण और अन्याय अत्याचार करते रहना चाहते हैं, उनकी भावना आहत होगी। गलत का खुलकर विरोध करो, चाहे गलत व्यक्ति हो, चाहे गलत कर्म हो, चाहे गलत धर्म हो। धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार सहना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।